ओके, जैसे कंफर्टेबल फील करें, आपके शब्द हम तक पहुंचे, उसकी ऊर्जा को महसूस करें, हमारा मार्गदर्शन हो, आप चेयर लेना चाहिए, कंफर्टेबल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर चढ़ने से पहले का मेरी चीज नहीं, आप चेयर लेना, आप आराम से बैठिए, फैमिली है, हम लोग एक परिवार में हैं जी, आराम से बोलिए, हमें दिल की बात पहुंचाइए। जय श्री राम सभी को। सभी एक बार मिलकर घोष करेंगे, जयकारा वीर बजरंगी। ऐसा नहीं है कि मैं साधु हूँ इसलिए मैंने उद्घोष कराया। उद्घोष का एक मेन पर्पस होता है कि यदि कहीं कोई सुस्त है ना तो उठ के खड़ा हो जाए, बात को सुने, कम से कम अप्लाई करना तो बाद की बात है, पहले कम से कम शब्दों को समझ ले, सुनिए। और वही जो शब्द पहले बोले गए उनको एक बार मैं वापस दोहरा देती हूँ। प्रवीण जी का धन्यवाद है कि मुझे यहाँ बुलाया। पहले मैं आने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, मुझे नहीं ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि एक सामाजिक प्रोग्राम में एक साधु का आ जाना या किसी फिर साध्वी का आ जाना, महिला साध्वी का आ जाना, उस समाज को ही कहीं ना कहीं गवारा नहीं होता। जैसा कि अभी मिसेस कपूर कह भी रही थी कि एक मंच से बड़ी बात कहने वाला चीज हो जाती है, और उसी बड़ी बात को अपने जीवन में उतार लेना वो अलग पहलू। तो हम कहीं ना कहीं दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। और कहीं ना कहीं जैसे भी बात करी गई कि बड़ी हस्तियां, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई मॉडल हो, लेखक हो, कोई भी किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, हमारे वाले में भी जैसे कोई महामंडलेश्वर जूना खड़ा से, निरंजनी से, निर्वाणी से, बड़े आप चले जाओ, आप देखोगे कि जैसे जैसे इंसान बड़े पद पे जाता जा रहा है वो डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो हम चाह रहे हो हम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो समाज की नजरें जो भेद रही है ना, जो बिना कुछ कहे इतना सब कह दे रही है, शब्द नहीं है उन नजरों के, लेकिन उनके भाव बहुत है। वो जो भाव जो हमें अंदर से कचोट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो हमें नहीं करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं, वही डिप्रेशन का कारण है। आजादी के नाम पे बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन उस आजादी को अपने जीवन में लेके आने के लिए वो संस्कार नहीं है, वो नींव नहीं है। और नींव कहां से पड़ेगी? अभी पूछा गया वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल महिला दिवस है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सत्यता क्या है? स्टेज से उतरते वो देसी भाषा में कहा जाता है ना, ढाक के 3 पात। स्टेज से उतरते वो ढाक के 3 पात हो जाते हैं। जैसा बहन जी ने कहा कि सब्जी बनाने की आजादी है, हेयर स्टाइल बनाने की आजादी है, कपड़ा पहनने की आजादी नहीं। अगर वही, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ महिला साध्वी हूं मैं, पुरुषों में ये चीज गवारा नहीं होती कि मैं आचार्य बन के अनुष्ठान कराऊं, हवन कराऊं। उन्हें कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हो जाता है ना, अरे पुरुष होते हैं आचार्य, तो व्यासपीठ पे सदैव पुरुष ही बैठता है, महिला नहीं बैठ सकती। मुझे पता है मैं उनसे अच्छा कह सकती हूँ, उनसे अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन व्यासपीठ पे मुझे बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं महिला हूं। तो बराबरी की बातें कह देना बड़ा आसान होता है और उसको कर देना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा कुछ तो मैं क्या कहूंगी, हम माला वाले बाबा नहीं है, हम भाला वाले हैं, हम झांसी की रानी से प्रेरित हैं। मैं बात करती हूँ नींव की। अगर आपको भगवान राम चाहिए तो आप दशरथ से थोड़ा पैदा करवाओगे भगवान राम को। भगवान राम को जन्मने के लिए पहले आपको कौशल्या को करना पड़ेगा, और कौशल्या कहीं किसी के प्रोजेक्ट में ही नहीं है, कौशल्या किसी को चाहिए ही नहीं। अगर आपको शिवाजी चाहिए तो पहले आपको जीजा माँ को करना पड़ेगा, जीजा माँ उसका पॉइंट है, जीजा माँ आएंगी तो उनकी प्रकृति है, वो शिवाजी को ही करेंगे। जिस मंदिर में मैं रह रही हूँ यूपी में, मेरे मंदिर पे अश्लील नाच गाना कराया है बीजेपी के नेता ने। जिस बीजेपी को हमने धर्म के लिए ही वोट दिया, उस बीजेपी का नेता मेरे मंदिर पे अश्लील नाच गाना करा रहा है, वैश्याओं का नाच करा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता आती है ना कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक कविता शर्मा जी है, कवित्री है, उनकी मुझे कविता याद आती है कि जब मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हूँ, जब नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हूँ, कर दो विरोध के स्वर
करो, कहा कि सबके हित में परिणाम करो। और जो सबका हित है वही सनातन है, वही साधु है, वही नारी है, वही महिला है, वही जननी है। सबके हित में परिणाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय श्री राम कहो, मेरे संग जय श्री राम कहो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश धनो। जो अपनी धुन में रहता है ना इंसान, उसको पागल कहता है। पागल दो ही होते हैं, तो दीवाने होते हैं जो किसी के प्यार में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, या फिर जो ईश्वर की राह में लग जाते हैं, जो भगवान से प्यार करने लगते हैं। कोई दिखता तो है नहीं लेकिन करता सब कुछ। तो या तो विक्षिप्त बनो, उसके पीछे पागल हो जाओ, अपनी एक नई राह बनाओ, वरना सहज पथ पे चलो। जो भगवान ने, जो इस समाज ने लाइन ड्रॉ कर रखी है जीवन जीने की, उसी पे चलते रहो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, और चित्त भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर, हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा तप लेकर। धुन के पक्के पौरुष वाले, ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह राष्ट्र यशस्वी हो। शब्दों का भाव क्या है? कहीं किसी को कॉपी करने के लिए नहीं कहा जा रहा। अभी जैसे भाव आया कि अभी जो बहन जी है, मैडम जी कहूँ, मेरी भाषा सही हुई, भाजी बहन जी माता जी निकलता है मेरे मुझसे। कहा कि जैसे कनाडा से आए, यहाँ की सोसाइटी पसंद नहीं। सोसाइटी मीन्स कि अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें पहले सोचना पड़ेगा हमें डाल के क्या जाना, कहीं कुछ कोई कमेंट ना पास कर दे। ईश्वर ने हमें बनाया, हमारी आंखों की रेटिना अलग बनाई। हम दो माता पिता से जिससे पैदा, हमारी रेटिना उनसे नहीं मिलती, हमारी फिंगरप्रिंट उनसे नहीं मिलती। लेकिन हमें क्या जुनून चढ़ा हुआ, हमें कॉपी पेस्ट करना, वो ऐसे कर रहा है हम भी ऐसे करेंगे। और जो अलग चल रहा है उसको कहते हैं तो नालायक है, तो दुनिया से अलग चल रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे टैग लगा देते, तो पागल है, ये बेवकूफ है, समाज से नहीं चल के लगता है, तो अलग ही सन की है, जहां मुझे पता नहीं न जाने क्या है। तो समाज ने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, उसको तोड़ने के लिए भी ईश्वर ने हमें भेजा है, बनाया है। और उस ड्रॉ की गई लाइन को यदि हम नहीं तोड़ सकते तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है 5वीं तक एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का, फिर उसके बाद +2 तक और ज्यादा हायर स्टडीज में जाने का, फिर उसके बाद MA MPhil B.Ed, ये इतना सब कुछ करने का फायदा क्या है जब हमें हिम्मत ही नहीं है कुछ अच्छा करके दिखाने का। ऐसा क्या था झांसी की रानी के मन में, जो अपने दूध मुए बच्चों को फीस से बात के रणक्षेत्र में कूद पड़ी थी? वो भी चाहती तो थोड़ा सा लग्जरी जी लेती, वो भी, क्योंकि अंग्रेज उसको दे तो रहे थे, प्रॉपर्टी भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, अच्छी जीवन जी लेती। लेकिन कहीं ना कहीं उसे था नहीं, मुझे पराधीनता स्वीकार नहीं है। तो ये तो हुए मेरे भाव, थोड़ा सा आई हूँ तो ये भी बता दूं। देखिए आपकी हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं होती है, परवीन जी बता दूं? और मुझे लगता है कि मैं भी सोशल वर्क कर रही हूँ परवीन जी की तरह ही, क्योंकि मुझे लगता है किसी की समस्याओं को कम करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मुझे भी सुकून मिलता है, सामने वाले की समस्याएं जब कम हो जाती है तो वो भी बड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि सब बाबा ढोंगी नहीं होते, किसी किसी के पल्ले कुछ होता भी है। तो वही मेरा मकसद था बताने का आपको। बताना चाहती हूँ मैं बगलामुखी के अनुष्ठान करती हूँ। माँ पीताम्बरा जिन्हें कहा जाता है, जिनका भी बहन जी ने भी जिक्र भी करा महाभारत के युद्ध से लेके, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध से पहले दतिया में स्थान है, नलखेड़ा में, मध्य प्रदेश में। द्वापर युग से वो स्थान है, माँ बगलामुखी पीताम्बरा कही जाती है, राजयोग की देवी है। और हिसाब से मेरे हिसाब से जिस सभा में मैं बैठी हूँ यहाँ पे सभी राजयोग के ही प्रेमी हैं, सबको राजयोग ही चाहिए, लग्जरी ही चाहिए। और माँ बगलामुखी जो पीताम्बरा और राजयोग को ही देती है, राजयोग की साधना है ये। 10 दिन के इसके अनुष्ठान होते हैं, और होते होंगे भी बाबा जो कह देते होंगे, नहीं करते होंगे, हमारा वो काम तो है नहीं कि भाई कह दिया और नहीं होगा। और ऐसी माँ महादेव की कृपा है हमारे ऊपर कि 10 दिन में काम होता ही होता है। तो यदि कोई ऐसा हो जो ज्यादा ही परेशान हो और चाहे कि किसी लक्ष्य को लेकर चल रहा हो, किसी का कोई गाना बन रहा हो हिट जाता हो कोई गोल रखा हो वो अचीव हो जाए, उसके लिए ये ऑफर आपके लिए देखिए मेरा भी है, हर किसी का होता है। वैसे मैं वो, मुझे साधारण नहीं रहना, मुझे उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनना है जिनको लगता है कि नहीं हम कुछ नहीं,
मैं सिर्फ साधु नहीं हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, प्रयागराज हाई कोर्ट से वकील हूँ। और मैं संत और सनातन के लिए लड़ती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि संत जो है ना, चाहे गौरी हो, कपाली हो, सर्वभंग हो, कोई गिरी हो, पुरी हो, भारती हो, कोई भी हो, सनातन की नींव है। और आपको शायद याद होगा, पालघर एक हत्याकांड हुआ था, संतों को मार दिया गया था पुलिस वालों के सामने लाठी डंडों से पीट पीट के। तो मुझे लगता है कि जननी होने के नाते, कहते हैं कि स्त्री होती है ना अल्पकाल की प्रेमिका और दीर्घकाल की पत्नी और पूर्णकाल, जैसे बोलते हैं ना सदैव के लिए एक माता होती है, जननी होती है। तो मेरे अंदर वो भाव भरा हुआ है, मेरे से बड़ा हो पुरुष चाहे छोटा कोई भी हो, मेरे अंदर जो भाव है वो माता का ही है। तो मुझे मेरी संतान ही लगती, तो मुझे लगता है मेरे होते हुए मेरी किसी संतान के ऊपर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो मैंने एक उम्र के बाद, ऐसा नहीं है मैंने स्टार्टिंग से नहीं वकालत करी थी, मैंने एक उम्र के बाद वकालत करी, अलग भी करी। मैंने सोचा कि मैं सनातन के लिए, संतों के लिए लड़ूंगी। ऐसे कैसे कोई किसी को मार के निकल सकता है, मैं उनके जिनका कोई नहीं उनके लिए मैं हूँ। कहने का मतलब ये, जो सबको बुरे लगते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। जिनको कंधा नसीब ना हो तो मुझे कृपया संपर्क करें। ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ पे कंधा रख के रुलाऊंगी या चुप करूंगी, लेकिन मैं आपकी समस्याओं का निवारण गारंटेड करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, चमत्कार नहीं होने वाला, ऐसा नहीं नींबू हवा में उड़ने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिखने वाला। जैसे कि लोग कहते हैं ना नजर बांध देते दिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 10 दिन के अंदर आपका काम होगा, ये गारंटी। आप तो करनाल में बहुत ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज, ऐसा नहीं है ये सिर्फ फ्री नहीं है। देखो राजयोग की साधना है, तो राजयोग तो देखो पैसे से ही आता है, बाकायदा 10 दिन का समय देना पड़ेगा, 1 घंटा कम से कम हवन में बैठना पड़ेगा। आप फिजिकली ना आ सके तो आप ऑनलाइन लाइव उस पे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पे आप जुड़ सकते हैं। और मतलब परमानेंट इलाज है, मतलब कि ऐसा ना मुझे कई बार लगता है कि मतलब ऐसा क्या मिल गया मुझे कि मेरे कमरे से हो जाता है, क्योंकि बगलामुखी के साधन बहुत बैठे, शायद माँ ने मेरे भाग को पढ़ा, मुझे इतनी सामर्थ्य दिया। तो यही बात मैं करना चाहूंगी, और ये बात कहना मुझे इसलिए जरूरी था कि कहीं आपके मन में कुछ भी हो ना कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है या मुझे कोई समझ नहीं रहा है या मेरी कोई कहने वाला ही है, तो मुझसे एक बार जरूर संपर्क कर लेना। क्योंकि साधु तो हुई, बगलामुखी की साधक तो हुई, पेशे से वकील भी हूँ, तो हल्का में मत लेना किसी भी तरीके से, आन भी दो, ठीक है। जय बाबा वीर बजरंगी। नीतिज्ञ कृष्ण कहता है, इन शब्दों को समझेंगे। नीतिज्ञ कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब कर पहचान शत्रु प्रहार को। शत्रु जरूरी नहीं है बाहर से आएगा, भाला लेगा हमारी छाती में ठोक देगा, वो हमारे घर में भी हो सकता है, जो कहता है कि ये नहीं करना। शत्रु कोई भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं पति शाम को लड़ने लगे तो भाला लेके पहुंच जाओ, ऐसा मैं करना कि साध्वी जी ने बता दिया था। मीन्स अच्छे भाव जो है उनको यदि कोई रोक रहा है तो हमारा शत्रु है, वो काल ने कर गया है। नीतिज्ञ कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब कर पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन, गुंजा दे गांडीव की टंकार को। हे पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार। तो जो आपके अंदर जिसकी जितनी क्वालिटी है उसका 100% दीजिए। ये सोचे बगैर तो कोई क्या सोचने वाला है, वो क्या सोचेगा ये भी हम ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेगा, उसको सोचने दो ना जो कुछ सोच रहा है। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारा समय ले लिया मैंने आपका, सॉरी इसके लिए। हर हर